आज यहाँ टिकरी बॉर्डर पर नहीं तो देश की सीमा पर आकर खड़े हुए हैं। सभी पंजाब और हरियाणा के जन संगठनों के किसान मजदूर साथियों को मेरा एक जोरदार जिंदाबाद। साथियों, हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और हमारी पूजा बहन जो आत्महत्या की हुई परिवारों की तरफ से आई है, हमारे बंगाली जी जो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से आए हैं, हमारे युवराज भाई जो विदर्भ से आए हैं, हम सब लोग 22 तारीख से निकल कर यूपी के सीमा पर रोकने के बाद वहां हमारा 2 दिन 2 रात डेरा डालकर सिंघूम बॉर्डर में पहुंचे। मैं कुछ देर से ही टिकरी पहुंच रही हूं, लेकिन आपका ये जन सैलाब जबकि मोदी सरकार को हिला देकर रखा है, तो हमारे दिल और दिमाग में तो छाया हुआ है। आपको सलाम करने के लिए हम आए। सत श्री अकाल। आपकी प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा आजादी आंदोलन की शहादत की प्रेरणा है। और वो गांधी हो कि भगत सिंह हो, सभी ने कहा है कि अहिंसा के रास्ते से ही शोषण रुक सकता है। मैं भगत सिंह की पूरी हकीकत जो जस्टिस सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखे हैं उसको आपको सुना देती, पर समय नहीं है। पर आज इस देश का एक नया आजादी आंदोलन आपने खड़ा किया है और आपके नेतृत्व को इसलिए हम सब जो 500 संगठनों का हमारा समन्वय अभी बन रहा है, वो अपना सबका समन्वय है, वो किसानों का, मजदूरों का, पशुपालकों का, सबका समन्वय है जो भी खेती पर निर्भर है। और साथियों, ये जो 3 कानून है वो केवल कानून नहीं है, ये मोदी शासन का नजरिया दिखा रहे हैं। वो आदिवासी विरोधी, वो दलित विरोधी, वो किसान विरोधी है, वो आम जनता के विरोधी है। इनको केवल मुनाफाखोरी और जमाखोरी इसकी छूट देकर अडानी अंबानी के अभी 27 मंजिले मकाने बन गए हैं, लेकिन उनको देश बेचना है और उससे कुछ कम नहीं। और साथियों, इसीलिए जो शिक्षा में हालत हुई है, जो स्वास्थ्य में हालत हुई है, हर क्षेत्र में इन कंपनियों की घुसपैठ उस क्षेत्र के सेवाओं से इस देश के बहुतांश जनता को, मेहनत कशों को वंचित रखने वाली हालत है। और इसलिए खेती में अगर वो घुसपैठ करके आएंगे तो क्या होगा? ये हमारे गौर गरीब जनता, आप किसान मजदूर सब कुछ सोच रहे हैं। और इसीलिए ये आर पार की लड़ाई जब आपने शुरू की है तो अब मंजिल तक पहुंचना है। हमारी मंजिल केवल बुराड़ी तक की नहीं थी, आपकी हमारी मंजिल केवल दिल्ली के मोदी जी तक पहुंचने की नहीं है। हमारी मंजिल इस देश की गैर बराबरी को हटाने की मंजिल है। जो किसानी और उद्योगों के बीच में आज गैर बराबरी चोटी पर पहुंची है, उस गैर बराबरी को खत्म करके रहेगा आपका आंदोलन। और इसीलिए हम सब लोग साथ होकर लड़े, सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अमरिंदर सिंह जी को ये कहना चाहूंगी कि अब इन 3 कानूनों में कोई छोटा मोटा फेरफार करके नहीं चलेगा। ये तीनों कानून वापस करवाए पड़ेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने संसद सत्र में बहस न करते हुए लॉकडाउन के समय में जब ये 3 कानून थोपे हैं तो 44 कानून जो श्रमिकों के पक्ष में आजादी आंदोलन से निकले हुए थे, जिसको लेकर मैं भी कोर्ट में खड़ी रहती थी, वो कानून इन्होंने वापस किए हैं। तो 44 कानून वापस करने वालों को 3 कानून वापस करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि इन कॉर्पोरेट्स का चंदा इनका राजनीतिक फंदा हमारे गले में डालता है और इसका विरोध किए बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये जीने मरने की लड़ाई है, ये जीने के अधिकार की लड़ाई है, ये संविधान को और जनतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई है। ये सब कुछ खत्म कर रहे हैं, ये देश बेचने वालों से देश को बचाने की लड़ाई है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। एक ही बात कहूं कि 4 बार 5 बार चर्चा करने के बावजूद इन्होंने चाहा है
कि पंजाब और हरियाणा को अलग थलग करें, लेकिन हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय, तमिलनाडु के किसान अय्या कन्नू जी के साथ कल भी हमारा डेरा पर पहुंच गए हैं। पंजाब के साथ है। पंजाब को जब गुड्स ट्रेन से रोका गया, मैं भी मानसा में, सिरसा में पहुंची थी। हरियाणा पंजाब की ताकत के साथ केरल के, आसाम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कल गुजरात के किसान समन्वयों ने अपना बड़ा समन्वय बनाकर यहाँ आना तय किया है। तो आप सब लोग ध्यान में रखिए कि अखिल भारतीय संघर्ष है और ये एकता के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मोदी जी को धन्यवाद दे दे कि उन्होंने देश की एकता बनाने में हमको सहयोग दिया। ये मोदी जी वही है कि जो गांधी के खिलाफ है, जो भगत सिंह, अंबेडकर, महात्मा फुले, पेरियार, सबकी गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा को नहीं मानते हैं। और इसीलिए हम सब लोगों की एकजुटता आज जिस मार्ग पर चल रही है, कल का भारत बंद हमारी परीक्षा है। उन्होंने जब संवाद के लिए बुलाया है तो संवाद को हम तो नकारते नहीं है, वो संवादहीन है, हम संवादशील हैं, हम अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। और फिर भी वो परीक्षा लेना चाहते हैं तो कल यह परीक्षा हो जानी चाहिए। किसानों के खेती का काम तो बंद रहेगा, मजदूर अपनी मजदूरी त्याग कर भी बंद में शामिल होंगे। और आपको बताऊं, कल हमारी मीटिंग के दरमियान ही सभी राज्य के संगठनों ने यह रिपोर्ट किया है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, परिवहन को भी रोक के रखने वाले हैं, वो भी हमारे साथ है। मंडियों की समितियां, कर्मचारी, आढ़तिया, व्यापारी सब हमारे साथ है। उनका भी कभी भ्रष्टाचार होता है तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन आज मंडी खत्म करके निजी मंडियां लगाना, मध्य प्रदेश तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मॉडल एक्ट मानकर मोदी जी का मंडियां खोलना चालू कर दिया है। गोदाम बड़े बड़े बन रहे हैं तो खेती चली जाएगी हाथ से। केवल अन्न सुरक्षा नहीं, ये ध्यान में रखकर आज पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। तो हमारा नारा यही होना चाहिए, आओ हम संघर्ष करें, एक दूसरे का साथ दें। आओ हम संघर्ष करें, आओ हम संघर्ष करें। और ये ऐसी हकीकत है कि वो भले कहे कि कोई खालिस्तानी है, पर हम लोगों ने नक्सलवादी, माओवादी बहुत सुना है इनकी तरफ से। 35 साल से संघर्ष में इन आरोपों का कोई मतलब नहीं रहता, ये हम जान गए हैं। तो अगर सिख बोलेंगे वो कहेंगे खालिस्तानी है, वो मुस्लिम बोलेगा वो कहेंगे पाकिस्तानी है, हम बोलेंगे वो कहेंगे माओवादी है, पर हम तो गांधीवादी है, हम तो अंबेडकरवादी, हम गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा को मानते हैं। तो साथियों, अब आपने जो आर पार की लड़ाई सोची है तो यही कहना पड़ेगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और साथियों, अगर 9 तारीख को जवाब नहीं मिला तो आंदोलन और तेज करने का निर्णय तो है ही, पर वो कभी भी हिंसा के पथ पर नहीं चलेगा। आपकी युवा शक्ति को हम सलाम करते हैं, जिनका रोजगार चला जा रहा है, व्यापार का, कंपनियों का, वो फिर खेती पर आ रहे हैं और ये खेती खत्म करेंगे। ये अगर कोर्ट में जाने से किसानों को रोकेंगे, ये मंडियां खत्म करेंगे, ये जमाखोरी की छूट देंगे, तो इस लूट की छूट में हमारी अगली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी, जिसको कभी भी बर्बाद नहीं होना है। आपके नेतृत्व में आज पूरा देश चल रहा है, तो आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे। जीतेंगे कि हारेंगे, बताइए आपकी राय क्या है? लड़ेंगे, लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते, लड़ रहे हैं, जीत रहे, लड़ रहे हैं, जीत रहे।